ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज का आज है चौथा दिन और आज मैंने अपना ट्रेड कंप्लीट किया है और आज मैंने लॉस में अपना ही ट्रेड को बुक किया। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया, क्या लॉजिक था, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पे मेरा कोई सेटअप बना नहीं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। और फिर रनिंग कैंडल में मैं कोई ट्रेड लिए नहीं लिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रुका भी, लेकिन रुकने के बाद फिर बैंक निफ्टी देखे तो मेरा एसएल यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके देखें ऑर्डर बुक में जाके देखें। मैंने 2 बजे पक्का 2 बजे ट्रेड लिया 48,300 की कॉल में 291 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चार्ट पे चलते हैं। 2 बजे मुझे क्या दिखा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी 11 साढ़े 11 बजे से कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के पास आके सस्टेन करने लगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया तो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया कि हो सकता है बैंक निफ्टी और नीचे तो एसएल कम बचा है और हो सकता है इसका एसएल बैंक निफ्टी हिट करने के लिए ऊपर जाए। यहाँ पे ऑप्शन भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चार्ट देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने, फिर यहाँ पे आके इस लेवल को जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उस लेवल के उस लेवल पे आके बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट भी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बनाया कि हो सकता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे मैंने लिया 291 आसपास यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ तक मोमेंटम या फिर इसको 380 या 350 इस लेवल के आसपास तक मोमेंटम बैंक निफ्टी दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने एग्जिट किस बेसिस पे किया। जैसे ही यहाँ पे देखें इस लेवल को बैंक निफ्टी कई बार होल्ड किया। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इस लेवल को बैंक निफ्टी ने कई बार ऊपर में ही क्लोजिंग दी, लेकिन फिर जैसे ही ये वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया इन सभी लेवल के नीचे, तो मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद अभी देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल कर रहा है। और अगर अभी हम लोग देखें तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, मैंने ट्रेड लिया था 291 पे और अभी चल रहा है 218, यानी कि ठीक है, अच्छे जगह पे मैंने एग्जिट कर दिया। हाँ, थोड़ा नीचे एग्जिट हुआ, एग्जिट करते करते 10 पॉइंट ऑलमोस्ट देखे तो बैंक निफ्टी और नीचे आ गया, लेकिन फिर भी ठीक है। मैंने अपने लॉस को स्मॉल लॉस मैंने ले लिया है। अगर मैं ट्रेड में बैठे रहता होप में तो यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता था। तो मैंने होप ट्रेडिंग नहीं की, होप में बैठा नहीं रहा। मैंने अपना जो मेरा पोजीशन था, मेरा जो एसएल बन रहा था इसके नीचे मैंने एसएल, यही मेरा एसएल था, इसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि फ़िलहाल मैंने अभी 3 दिन ट्रेड ही किया है। 3 दिन ट्रेड करने में एक दिन तो लॉस हुआ, फिर एक दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले और आज फिर से लॉस हुआ है। तो पहली बात तो मुझे एक एक एक्चुअल जो बढ़िया सेटअप मेरा अकॉर्डिंग टू होता है, मेरे अकॉर्डिंग वो तो अभी मेरे अकॉर्डिंग बन नहीं रहा है। हालाँकि बैंक निफ्टी यहाँ इतना फॉल कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला ट्रेड, 2 दिन नहीं मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा। 10 दिन के बाद हम लोग जैसे ही मेरा अच्छा सेटअप मेरे अकॉर्डिंग सेटअप बनेगा, जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरे माइंडसेट में है, तो फिर मैं वहाँ पे फिर अपना पोजीशन बनाऊँगा। हाँ, हालाँकि मैं छोटे-छोटे लॉस में यहाँ आज का पोजीशन ये है। हाँ, हालाँकि मुझे ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि बड़ा-बड़ा लॉस ना हो, छोटे-छोटे लॉस में मैं निकल जा रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन मिलेगा उस दिन बड़ा प्रॉफ़िट कर लेंगे, सारा लॉस 2 दिन 3 दिन का कवर हो जाएगा। ऐसे में मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं लिया। एक दिन मैंने 444 का लॉस लिया और आज मैंने लिया 264 का लॉस। ठीक है, तो देखते ज़्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं है, तो एक ट्रेड में अगर कोई बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा तो एक ट्रेड में ही इतना कवर हो जाता है। तो लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस छोटा ही लेना चाहिए अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। जितना जल्दी हो इमोशन को कंट्रोल करके अपने एसएल को दे देना ही बेहतर होता है। अगर मैं नहीं देता तो अभी ऑलमोस्ट देखे तो 100 पॉइंट नीचे जाने के बाद और लगता कि हो सकता है थोड़ा सा और रिकवर करे तो मैं ऊपर ऊपर जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ट्रेडिंग में। अपने
एसएल को, अपने टारगेट को एकदम दिमाग में मैं बैठा के रखता हूँ कि यहाँ से नीचे जाएगा, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधा एग्ज़िट करूँगा, चाहे मेरा जितना प्रॉफ़िट हो, चाहे मेरा जितना लॉस हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।